Hello student, this is KK Bhatt here. Today once here, I am here with the English of class 10th, his first flight. Today I am going to teach you the last part of this lesson. Yesterday I have taught you from here, uh, curvating and banking and soaring and diving. Today I am going to start to teach you. See here, then he completely. It means you can see here, then he completely, the second paragraph of this page. So then he completely forgot that he had not always been able to fly. जैसा कि आपको पता है, जो सीगल है वो बिल्कुल ऑपरेट करता था, डरता था. उसे लगता था कि शायद वो उड़ नहीं पाएगा, शायद वो अपनी फ्लाइंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा. लेकिन जब वह नीचे गिरने लगता है तो अचानक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो महसूस करता है कि चूँकि वो उड़ सकता है. अर्थात आप समझ सकते हो कि जब नीचे वो गिरना शुरू करता है तो उसकी पंख जो हवा होती है उसकी बॉडी को टच करती है, फिर उसके पंखों को टच करती है, फिर उसके पंख अचानक फ्लैप करने लगते हैं और जो थोड़ी बहुत गिरनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है. उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है. फिर उसके माँ है, उसके फादर है, उसके भाई बहन सभी लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं. तो यही चीज़ है. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. वो पूरी तरह से भूल गया, जैसा कि वो पहले सोचता था कि शायद वो उड़ नहीं सकता है. अब उसे विश्वास हो गया था कि ही कैन एबल टू फ्लाई, कि वो अब उड़ सकता है. एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव. स्वयं पर कमेंट करते हुए वो डाइव डुबकी लगाता था, शोर ऊपर उठता था, कर तिरछे भागता था, श्रीकिंग श्रीली, और बिल्कुल हैप्पली बहुत ही खुश होकर के वो चिल्लाता रहता था. इस तरह से आप समझ रहे हो, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था वो वापस आ गया, जो फियर कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया, जो भय था उसके मन से वो निकल चुका था. अब वो बिल्कुल हैप्पली टाइम का एंजॉय कर रहा है. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो बिल्कुल सागर के पास है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. इतना ही नहीं, अब वो उसके ऊपर, सागर के ऊपर उड़ रहा है. जैसा कि वो पहले डरता था, सोचता था कि अगर वो सागर के पास जाएगा तो शायद वो पानी में गिर के डूब के मर जाए. ये उसके अंदर एक फियर था जो अब समाप्त हो चुका, अब वो रिमूव हो चुका है. ठीक है. तो फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशियन. अब सीधे ओशियन के ऊपर वो फ्लाइट कर रहा, उड़ रहा है. He saw a vast green sea beneath him. He saw, वो देखता है, एक विशाल एक्सटेंड सागर अपने नीचे एक विशाल सागर को नीचे देखता है. विद लिटिल रीज का मतलब यहाँ पर्वत श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन कह सकते हो, पर्वत श्रृंखला है. आप जानते हो सागर में पर्वत तो होती नहीं है, लेकिन जब लहरें समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो विथ लिटिल रेज मूविंग ओवर इट, चारों तरफ वो देखता है कि लहरें ऊपर उठती हैं. और एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे, और वो अपने चोंच को दूसरी तरफ घुमा लेता है. केव एम्यूज, और हैप्पली जो है वो आवाज़ निकालता है, वो हैप्पीनेस को शो करता है. अर्थात वो बताता है कि नाउ ही कैन एबल टू फ्लाई. अब वो क्षमता उसके अंदर आ चुकी है कि वो उड़ सकता है. इस तरह से वो अपने हैप्पीनेस को शो करता है. Now see here the next line. His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. तो अब वह समुद्र के नज़दीक था, उसके ऊपर उड़ रहा था. अब इसके बाद देखो क्या है, जो उसके माता पिता हैं, उसके भाई और बहन हैं, उसके आगे जाकर हरे फर्श पर उतर गए थे. It means his parents and his brother and sister had
लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। ठीक है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, जो ब्रदर उसके हैं, जो सिस्टर हैं, वो सभी लोग आगे जो ग्रीन कलर का फ्लोरिंग लैंड था उस पे जाके वो उतर गए थे। दे वर बिकनिंग टू हिम। दे वर बिकनिंग मतलब होता है कॉलिंग करना, उनका लैंग्वेज है। तो बेकनिंग कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे, वो उसको बुला रहे थे। ठीक है, दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से आवाज़ दे के उसको बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea. तो flooring ahead of him, they were beckoning him, calling shrilly. उसको जोर जोर से चिल्ला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea. वो अपने पैरों को डालता है, ठीक है, उस ग्रीन सागर में उतरने के लिए। ठीक, उसने पैरों को वो मतलब उसकी टांगे उसमें धंस गई, ऐसा वो सोच करके उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने टांग नीचे की ओर डालता है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर, he dropped his leg to stand on the green, his leg sank into it. उसके जो टांग है वो बिल्कुल धंस जाती हैं, यानी जब वो नीचे पैर डालेगा तो पैर धंसेगा जाएगा। जो बॉडी है वो सपोर्ट करती है ना फ्लोटिंग के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि जो बट ही ट्राइड एंड ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज। ठीक है, तो क्या होता है कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग सैंग इनटू इट, उसके पैर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब यहाँ देखो फ्राइट का मतलब भय होता है, वो भय से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और पुनः वह ऊपर उठने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो इतना थक गया था, एंड वीक, अब कमज़ोर हो गया था भूख से। ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं सकता था, उसके हाथ, उसके पंख जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंथ एनर्जी, उसकी जो एनर्जी थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इस फैट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो सागर में डूबते जा रहे थे। देन इज बेली टस्ट इट, तभी उसका पेट जो होता है वो टच करता है सागर से। एंड ही सैंक नो फर्दर, और जब पैर जो उसके पेट पानी पे आ जाते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि भाई वो तो डूब नहीं रहा है। ठीक है, वो आगे डूब नहीं रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीपिंग, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले स्क्रीपिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। प्रेसिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा है। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो बिग्स हैं, जो चोच हैं, ठीक है, उसमें जो डॉग फिश लगी हुई है, और टाइप ऑफ सी फिश, एक प्रकार की समुद्री मछली है, ठीक है, वो उसको ऑफर कर रहे हैं, उसको खाने के लिए बुला रहे हैं, उसको देना चाह रहा है। तो उसके चोच उससे मछली के टुकड़े पेश कर रहे हैं, मतलब सबके पास कुछ न कुछ उसको खाने देने के लिए है। ही हैड मेड हिम फर्स्ट फ्लाई, तो वह उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। मतलब जो उसके पास फियर था वो ख़त्म हो चुका था। ही हैड कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी उड़ान पूरी कर ली। व्हाट यू अंडरस्टैंड। तो जो डिस्करेज था वो उसको रोक रहा था, वो जो फियर था, फियर कारण वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसके माँ ने उसके लिए एक योजना बनाई, प्लान बनाई, अंत में योजना वो सफल हुई, वो खुद करेज किया। ठीक है, इस तरह से वो अपनी पहली उड़ान सीख लिया कैसे उड़ा जाता है। तो आप क्या समझे इस लेसन से। इस लेसन की मॉरलिटी यही हुई कि भी देखो, विदाउट करेज वी कांट डू एनीथिंग। जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस ही हमें ऊंचाई तक ले जाता है। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, आई होप दिस लेसन इज़ बेनिफिशियल टू ऑल। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।